नमस्कार दोस्तों, मैं शुद्ध सनातन में अजीत कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। विवेकानंद की इस तस्वीर को देख कर के आपको क्या लगता है? लगता है जैसे ये हष्ट पुष्ट और ये कितने बलवान व्यक्ति रहे होंगे, इनके अंदर में कितनी ऊर्जा निकलती है और ये ऊर्जा हम सभी को बहुत प्रभावित करती रही है। उनका तेजस्वी चेहरा, उनका बलवान शरीर, उनका अभिमानी मस्तक हमें बहुत प्रेरणा देता है। हम सभी युवाओं को प्रेरणा देता है, हम सभी देशवासियों को देता है और हम सभी हिंदुओं को देता है। लेकिन इस तस्वीर के पीछे एक बड़ी ही दर्दनाक कहानी है। ये जो हष्ट पुष्ट शरीर आपको दिखाई पड़ता है, ये जो युवा व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है, ऊर्जा से भरा व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है, इन विवेकानंद को एक समय रोटियों तक के लिए तरसना पड़ा था। और एक बार नहीं, कई बार तरसना पड़ा था। विवेकानंद कई दिनों तक भूखे रहे, कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए रहे और यहाँ तक स्थिति ये थी कि उन्हें सड़ी हुई बासी रोटियां भी खानी पड़ी थी। 12-12 दिन पुरानी रोटियों को खाकर उन्होंने अपना पेट पाला था। और विवेकानंद की जो संघर्ष की गाथा है वो 1893 में विश्व धर्म संसद में पहुंचने और उनके ओजस्वी भाषण देने के बहुत पहले से शुरू होती है। और जब 1863 में उनका जन्म हुआ तो यूँ तो विवेकानंद जी जो है एक बहुत ही अच्छे परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता जो थे वो बहुत धनी थे, बड़े वकील भी थे। लेकिन जब उनके पिताजी की जब मृत्यु हो गई तो वो बहुत सारा कर्ज छोड़ गए थे, जिस वजह से अचानक जो है उनके परिवार के ऊपर बहुत बड़ा बोझ आ गया। विवेकानंद अब 8 भाई बहनों में सबसे बड़े थे और बहुत सारे रिलेटिव्स भी जो थे उन्होंने विवेकानंद के ऊपर और उनके परिवार के ऊपर आए हुए इस संकट का फ़ायदा उठाने की कोशिश की, उन्हें किसी तरह घर से बाहर करने की कोशिश की। पर विवेकानंद जानते थे, वो उन्होंने नौकरी तलाश शुरू की। BA उन्होंने पास किया था, वो नौकरी की तलाश उन्होंने शुरू की। हर एक जगह जाते थे नौकरी खोजने के लिए, पर उन्हें नौकरी मिलती नहीं थी। कई के दिनों तक उन्हें भूखा रहना पड़ता था। विवेकानंद की जो माँ थी वो अपनी माँ को हमेशा कहते थे कि मुझे किसी दोस्त के यहाँ पार्टी में जाना है, सो आप लोग खाना खा लेना। और वो बाहर जाके भूखे रह जाते थे क्योंकि उन्हें पता था कि घर में बहुत कम खाना था। अगर शायद वो नहीं खाए तो किसी एक व्यक्ति के पेट में थोड़ा अन्न जा सके। विवेकानंद बचपन से, उस समय उनकी उम्र मात्र 20 साल थी, विवेकानंद अपने परिवार के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। बाद में श्री रामकृष्ण परमहंस के आशीर्वाद से उनके परिवार का संकट दूर होता है। और लेकिन विवेकानंद का जो पर्सनल संघर्ष था वो कभी कम नहीं रहा। विवेकानंद जी जब उनके श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बने तो भी उन्हें संघर्ष बहुत करना पड़ा। और जब श्री रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो जाती, जब वो समाधि को प्राप्त हो जाते हैं, तब 12 शिष्य जो विवेकानंद के माफ़ कीजिएगा श्री रामकृष्ण परमहंस के हैं, वे सभी मिलकर के एक बरानगर नाम की जगह पे एक छोटा सा कमरा लेते हैं और वहीं से श्री रामकृष्ण परमहंस के संदेशों को प्रचारित करने का बीड़ा उठाते हैं। ये 12 शिष्य बड़े ही यंग थे और इन्हें कोई पहचान था ठीक से नहीं था। विवेकानंद और ये 12 शिष्य जो थे कुछ करते नहीं थे, इनका बस एक ही पर्पस था, अपने गुरु के संदेशों को पूरे विश्व तक पहुंचाना। इन्हें खाने के लिए लोगों के गुरु ने कहा था कि भिक्षाटन करो, भिक्षा मांग के खाना, क्योंकि भिक्षा को मांगने से तुम्हारे अंदर का अहंकार नष्ट होगा। तो कई बार व्यक्ति जो होता है अपने ज्ञान के, अपने धन के, अहंकार के वजह से जो है किसी दूसरे से कुछ मांगता नहीं है। श्री रामकृष्ण परमहंस हमेशा कहते थे कि भिक्षाटन मूल रूप से तुम्हारे अहंकार को नष्ट करने का एक साधन है और एक किसी सन्यासी को भिक्षा जरूर मांगनी चाहिए। और समाज का भी एक कर्तव्य कि सन्यासी जो अपने ज्ञान से समाज का भला करता है, उसके बदले कम से कम उसके भोजन की व्यवस्था तो समाज को करनी ही चाहिए। हम आज भी देखते हैं कि कभी कोई युवा सन्यासी हमारे दरवाजे पे आता है तो हम उसे भगा देते हैं या कहते हैं कि अरे तुम तो अच्छे खासे जवान हो, तुम कुछ करते क्यों नहीं है, कुछ काम क्यों नहीं करते, कुछ शरीर क्यों नहीं हिलाते हो, मदद कर, अपने मेहनत से पैसा क्यों नहीं कमाते हो। हम कभी ये सोच नहीं पाते कि शायद उसके गुरु ने उसे आदेश दिया होगा या शायद उसके जीवन का उद्देश्य नौकरी करना नहीं होगा, उसके जीवन का अभी उद्देश्य ज्ञान अर्जन करके समाज को वापस उस ज्ञान को लौटाना होगा। वो सिर्फ आपसे
जो है कुछ भोजन की उम्मीद कर रहा है ताकि आप उसका पालन कर सकें। हर सोसाइटी, हर समाज का ये दायित्व होता है कि वो अपने ज्ञानी जनों के भोजन की उनके रहने सहने की व्यवस्था करे ताकि वो ज्ञानी जन जो हैं वो समाज को अपने ज्ञान के द्वारा लाभान्वित कर सके। तो समाज ऐसे सन्यासियों से भी लाभान्वित होता है। लेकिन विवेकानंद और विवेकानंद के सारे जो गुरु भाई थे वे कलकत्ता के बाज़ारों में जाते, लोगों के घरों पे जाते और वो अपने गुरु का संदेश सुनाते और भिक्षा मांगते। लोग उनका मजाक उड़ाते, लोग उन्हें खाना नहीं देते, लोग बोलते जवान हो जाके कुछ काम क्यों नहीं करते हो। स्थिति ऐसी आती थी कि उन लोगों को 10-10 दिन तक जो है भिक्षा नहीं मिलती थी और वो लोग कूड़े में से भोजन तलाशते थे। विवेकानंद जी ने बताया है कि कई बार उन्हें 12-12 दिन पुरानी रोटियों को पानी में फुला करके रखना पड़ता था ताकि वो उसको खा सके। इसी वजह से विवेकानंद जी को बहुत कम उम्र में ही डायबिटीज़ भी हो गई थी, हालांकि उनके पिताजी को भी डायबिटीज़ थी। विवेकानंद कई बीमारियों से घिर गए थे बहुत कम उम्र में ही। अगर एक पुस्तक अभी अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, द मॉन्क एज ए मैन। बंगाली राइटर शंकर हैं, उन्होंने इस किताब को लिखा और उन्होंने विवेकानंद की ज़िंदगी से जुड़े बहुत सारे पहलुओं पर प्रकाश डाला जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। उन्होंने इस पुस्तक के ज़रिए बताया है कि विवेकानंद को लगभग 31 बीमारियां थीं, जिसमें नींद नहीं आना, डायबिटीज़, किडनी की प्रॉब्लम थी, लीवर का प्रॉब्लम था और बहुत कम उम्र में ये सारी बीमारियां उनको हो गई थी। विवेकानंद जो थे उनको इन बीमारियों के बावजूद भी उनके अंदर का उत्साह कम नहीं होता था। वो खाने के बहुत शौकीन थे, हालांकि उन्हें खाना नहीं मिलता था। शंकर ने लिखा है अपनी पुस्तक द मॉन्क एज ए मैन में कि विवेकानंद को चाय पीने का बहुत शौक़ था। वो चाय, बहुत तरह तरह की चाय को टेस्ट करने के शौकीन थे। वैसे भी बंगाल में चाय पीने की बहुत पुरानी परंपरा है, दार्जिलिंग टी पीने की परंपरा है। तो विवेकानंद पूरे विश्व में कई सारे ऐसे जहाँ जहाँ वो बाद में गए वहाँ के अलग अलग तरह की चाय को टेस्ट करते थे। विवेकानंद को पुलाव बनाना बहुत पसंद था। विवेकानंद बहुत अलग अलग डिशेस का प्रयोग करते थे। उन्होंने एक मंडली बनाई थी जब वो युवा थे, जब श्री रामकृष्ण परमहंस से नहीं मिले थे, जिसमें नए तरह तरह के खाने बनाने की का वो सभी लोग मिलकर प्रैक्टिस करते थे। पर एक समय ऐसा जब आया, विवेकानंद को खाने के लिए भी तरसना पड़ गया। विवेकानंद जब अमेरिका जाते हैं 1893 में विश्व संसद में भाग लेने के लिए, तो वो वहाँ 3 महीने पहले पहुँच गए। उन्हें पता नहीं था और इस 3 महीने में उनके पास पैसे भी ख़त्म हो गए थे। वो रात को ट्रेन के खाली वैगन्स में, ठंड में, अमेरिका की ठंडी ठिठुरती रातों में उन्होंने अपनी रात बिताई और भूखे रहकर रात बिताई। स्थिति ये आ गई थी कि उनके पैसे ख़त्म हो गए थे और उनके कपड़े भी वो जो थे अमेरिका के मौसम के हिसाब से नहीं थे। ये पर एक संयोग ऐसा हुआ कि उन्हें वहाँ पे एक पार्क में बैठे हुए थे, तो वहाँ उन्हें मिसेस हेल मिली और मिसेस हेल ने उन्हें समझा कि ये सन्यासी जो हैं इनका ये यहाँ विश्व धर्म संसद में भाग लेने आए। तब उन्होंने उनकी मदद की और इसका विवेकानंद ने जो किया वो सब इतिहास है। तो विवेकानंद की ज़िंदगी में जो भी उनकी ज़िंदगी में घटा वो ऐसे अनायास उनको 29-30 साल की उम्र में प्राप्त नहीं हो पाया। उसके लिए उन्हें बहुत ही कड़ा संघर्ष करना पड़ा। और ये जो तस्वीर हम देखते हैं तो इसके पीछे ये जो दर्द भरी कहानी है, इसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि विवेकानंद नरेंद्र नाथ दत्त से विवेकानंद जब बने तो उसके लिए उन्हें क्या क्या झेलना पड़ा। वो पूरे देश में घूमे, उन्होंने पदयात्रा की और लोग उन्हें कम उम्र का समझने की वजह से उन्हें गंभीरता से नहीं लेते थे। बाद में मद्रास में कुछ लोगों ने उनकी मदद की। फिर महाराजा खेतरी जो थे राजस्थान के, महाराजा अजीत सिंह शेखावत जी, उन्होंने उनकी मदद की और उनकी अमेरिका अमेरिका जाने के लिए उन्होंने टिकट की व्यवस्था की और बहुत सारे लोगों ने धीरे धीरे की। लेकिन जब विवेकानंद विश्व धर्म संसद में विजयी होकर लौटे और देश की गुलाम मानसिकता और इस हिंदुओं की गुलाम मानसिकता में एक नया संचार दिया, ऊर्जा भरी, तो उन्होंने जब भी एक बताया कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो यही विवेकानंद थे। जब मद्रास में उतरता है उनका जहाज़, तो उसमें इकलौते भारतीय जज सुब्रमण्यम अयंगर उनके जो बग्घी का है उसको खींचते हैं और पूरा देश उनके सम्मान में पागल हो उठता है, सम्मान में झुक जाता है और उत्साह से पागल हो उठता है और वो जो गुलाम मानसिकता है उसको निकाल कर फेंक देता है। और विवेकानंद जब कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो हिंदुओं की जो छुपी हुई, दबी हुई जो पिछले 1000 वर्षों से जो चेतना थी वो अचानक जागृत होती है और उसके बाद भारत में हिंदू आंदोलनों का शुरुआत
होती है। तो विवेकानंद का इतना बड़ा योगदान है, लेकिन हमें ज़रूर इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जब संघर्ष करके ऊंचाई पर पहुंचता है तो हमें केवल उसकी ऊंचाइयों को नहीं देखना चाहिए, उसके संघर्षों से भी प्रेरणा लेनी चाहिए। आज के लिए इतना ही मेरे सभी दोस्तों। आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जल्द ही आपसे फिर नए वीडियो के साथ मिलूँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। अगर चैनल हमारा पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई चीज़ अगर आपको पूछनी हो या अगर आपको किसी बात पर आपत्ति हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे वेबसाइट को देखना चाहें तो आप उस पर भी जाकर के बहुत सारे सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं जो शायद इन वीडियोज़ में नहीं मिलेंगी। हमारे वेबसाइट का एड्रेस है www.shuddhasanatan.org। आपसे अभी अलविदा लेता हूं दोस्तों, मैं फिर जल्दी आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।